सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू त्रिलोक मेरा व्लॉग्स। और आज है भाई 15 फरवरी 2026 और आज है हमारा डे 2 इन उदयपुर। ठीक है, अभी मैं डे 2 का बोल रहा हूँ लेकिन ये व्लॉग जाएगा डे 1 में। सो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिल्ली से निकले 13 जनवरी 2026 को और 13 जनवरी को हमारी थी शाम की 4 बजे की बस। तो उस दिन मैंने अपना ऑफिस का सारा काम निपटाया और उसके बाद हम दिन में 3 बजे निकल गए थे वहाँ से। ठीक है, 4 बजे की हमारी बस थी कश्मीरी गेट से और हमने करी थी भाई जिंग बस। तो जिंग बस है, हमने स्लीपर बस करी हुई थी। तो भाई अपन निकले थे 3 बजे, जैसा कि मैंने बताया हमने 3 बजे मेट्रो से गए हम कश्मीरी गेट। ठीक है, हमें आधा घंटा लगता है कश्मीरी गेट पहुंचने में। और कश्मीरी गेट पहुंच के हमने लिया एंट्री बस अड्डा में। तो मेट्रो से भाई गेट नंबर 7 से आप उतरेंगे तो वो आपको सीधा बस अड्डा की एंट्री में जो है एग्ज़िट मिलेगी आपको वहाँ पे मेट्रो स्टेशन से। ठीक है, तो आप फिर वहाँ पे आप एंटर करेंगे और वहाँ पे आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर के काउंटर नंबर 28 में। ठीक है, काउंटर नंबर 28 जो है वो जिंग बस वालों का है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा, मतलब बोर्ड लगा होगा जिंग बस करके। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हैं कि भाई जो भी बस की आपकी क्वेरी है कि आई नहीं आई या क्या सीन है। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे। अब जैसे कि हम गए तो वहाँ उन भैया ने बोला कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, आपकी बस नहीं आई है। तो हमने थोड़ा सा वेट करा, हम 10 मिनट पहले पहुँच गए थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा वेट करो। हमने थोड़ा सा वेट करा, उसके बाद ऑन थोड़ी देर में ही, मतलब आई थिंक 5 मिनट के अंदर ही एक भैया आए। उन्होंने बस का नंबर बोला और बोला कि भाई जो जो इन बस में हैं वो चलो हमारे साथ। ठीक है, मतलब वो जो है वो बस तक ले जाएंगे हमें। ठीक है, तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना कि बस नंबर क्या होगा, और वो एक OTP मांगते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहीं पे काउंटर पे ही OTP मांगेंगे, तो वो OTP उनको देना होता है। ठीक है, ये OTP, ये सारी डिटेल जो है आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने से पहले ही। ठीक है, तो व्हाट्सएप चेक कर लेना अपना। तो भाई फिर वहाँ पे हमने OTP वगैरह सब दिया और हम फिर उन भैया के साथ निकल गए बस की ओर। और भाई जब हम बस पे गए तो भाई बस बहुत ही शानदार थी, लग्जरी बस थी। ठीक है, मतलब मैंने पहली बार भाई सफ़र करा था उसमें, क्या बोलते हैं इसको, स्लीपर बस में। ठीक है, तो अच्छा लगा, मतलब क्वाइट नाइस, क्लीन था सब कुछ और वॉशरूम भी था भाई बस में। ठीक है, अब कहीं आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें भाई जिंग बस में जो वॉशरूम है, कहीं आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें भाई इन तरह की लग्जरी बस में किसी में वॉशरूम पीछे होता है बिल्कुल ही बस के एंड की तरफ, किसी में आगे होता है ड्राइवर सीट की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो था वॉशरूम ड्राइवर सीट की तरफ था। ठीक है, बट एक चीज़ है भाई, वो स्टार्टिंग से ही अवेलेबल नहीं होता आपको। जब आप एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते हो ना, उसके बाद वो वॉशरूम ओपन होता है। तो जर्नी स्टार्ट होने के अराउंड, मतलब 2-2.5 घंटे बाद, जैसे 7 बजे के अराउंड, 7-7:30 बजे के अराउंड हमारे लिए वो वॉशरूम ओपन कर दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। एनीवेज, तो भाई एग्जैक्ट 4 बजे जो है हमारी बस ने वहाँ से भाई निकल गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि भाई टाइमिंग के मैटर में ये लोग सही हैं। ठीक है, तो 4 बजे निकल जाती है। तो जो आपका भी पिकअप पॉइंट है वहाँ पे आप अपनी टाइम के हिसाब से पहुँच जाएँ पहले ही। ठीक है, तो भाई 4 बजे हम एग्जैक्ट वहाँ से निकल गए थे कश्मीरी गेट से और फिर बीच बीच में पिकअप करती हुई आती है बस, तो इसे धौला कुआं, फिर गुड़गांव में कहीं पे। ठीक है, तो वो तो करके आएगी, बट पूरी भाई बस का एक्सपीरियंस बढ़िया था। ठीक है, आपको वो एक कंबल मिलता है उसमें और एक पानी की बोतल भी देते हैं आपको। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये वाला एक्सपीरियंस तो बढ़िया था, क्लीन थी बस। पहले बस में कोई वो नहीं था, ठीक है, स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी। बस मुझे एक चीज़ उसमें इशू लगा। इशू क्या है यार, ये तो एक जर्नल वो है। ठीक है, क्योंकि यार जो स्लीपर बस होती है ना, या स्लीपर ट्रेन्स भी होती हैं, उसमें भाई आप ऑब्वियसली शूज़ उतार के चढ़ते हो। ठीक है, वो जो स्लीपिंग वाला जो बेड होता है, तो भाई थोड़ी देर में बस में हो गई थी भाई एकदम बढ़िया दुर्गंध। जो सॉक्स की स्मेल होती है ना भाई, वो बहुत मतलब ज़्यादा होने लग गई थी बस बाद में। ठीक है, जैसे जैसे लोग चढ़ते गए उसमें वैसे वैसे। तो अब इसका तो यार कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, स्मेल का थोड़ा इशू रहता है इन चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि यार पब्लिक है, आप पब्लिक के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो इट इज़ लाइक कि भाई है तो है। एनीवेज, उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैंने क्या करा भाई, उसमें AC होता है बस के अंदर। ठीक है, वो नॉब होती है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो इधर उधर। मैंने वो सीधा अपने मुँह पे लगा दिया भाई, AC की हवा आई और स्मेल नहीं आई उसके बाद मुझे। बट उससे ये इशू हो गया कि भाई ठंड बहुत लगने लगी और पूरा जो सर था ना वो भारी हो गया। ठीक है, एनीवेज, बट ये एक छोटा सा है क्या जो बता दिया मैंने आपको। तो ये था भाई हमारे सफ़र, कुछ वहाँ से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एंड भाई रात को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पे एक हॉल्ट हुआ था खाने पीने के लिए। तो आधे घंटे का हॉल्ट था वो।
भाई हम लोग ना सुबह टाइम पे यहाँ पहुँच गए यार, हम सुबह 6:30 यहाँ पहुँच गए थे उदयपुर में। अच्छा, और उदयपुर के जो है ना 3-4 स्टॉप्स हैं इन बसेस के, तो कोई भुवाना सर्कल करके ये सब, तो हमने रेती सर्कल लिया था, रेती बस स्टैंड सर्कल, जो कि लास्ट स्टॉप है उस बस का, ठीक है। वो हमने क्यों लिया था, क्योंकि यार पहले हमने डाउनटाउन में होटल करा था, तो उस टाइम पे हमने बस की पहले हमने डाउनटाउन नाम का एक होटल करा था, जो कि रेती सर्कल स्टैंड के बहुत पास है, 2-3 मिनट की उस पर ये, तो इसलिए हमने भाई वहाँ पे रेती सर्कल स्टैंड चूज़ करा था उस टाइम। बट बाद में हमने रिजॉर्ट चेंज कर लिया। अभी हम जिस रिजॉर्ट में हैं, जहाँ पे हमने चेक इन करा, वो है रेडिसन ब्लू का रिजॉर्ट, ठीक है। ये आपका फतेह सागर लेक के पास में है, ठीक है। तो भाई इसलिए अब रेती सर्कल स्टैंड पे हमने जो यहाँ पे आए, तो हमें आधे घंटे के आसपास लगा, मतलब 20 मिनट लगे, बट हम यार सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे। सनराइज़ भी नहीं हुआ था, सनराइज़ भी अराउंड 7-7:15 बजे के आसपास हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट ये था कि भाई हम वहाँ पहुँच गए, हमें यहाँ पे चाहिए था अर्ली चेक इन, तो कुछ हमने पहले ही उनसे फ़ोन पे बात कर ली, तो उन्होंने पहले बोला 11 बजे मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है यार, अब होटल तो जाना ही है, क्योंकि भाई अपना लगेज तो रखना ही है ना, अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे घूम भी नहीं सकते लगेज के साथ। तो भाई हमने वहाँ से ऑटो लिया, हम सीधा होटल आए अपने, रिजॉर्ट आए अपने। और भाई जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि भाई ऑटोज़ की एंट्री नहीं होती है अंदर। कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए भाई हम लोग। ये सिक्योरिटी वाले भी है, इन्होंने बोला इस वाले रूम में बैठ जाओ। वो बुलवा रहे हैं गाड़ी, क्या है, कार्ड देखते हैं अभी। भैया ने अंदर से गाड़ी बुलवाई और हम अंदर पहुँच एरिया तक गाड़ी में आए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई स्वागत नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि भाई उस टाइम पे कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं था इतनी सुबह। हम आ गए। ये तो बंद हो गया। भाई ये है कुछ रेडिसन के बाहर का सीन। अरावली है ना ये? हाँ, अरावली। इसके पीछे ही है शायद। कौन सा? ताज वाला। अच्छा, ये भाई रिसेप्शन। और जब हम यहाँ पे आए, हमें पता चला कि भाई रूम्स बिल्कुल इनके पैक्ड हैं एकदम, ठीक है। 111 लोगों ने चेकआउट करना था उस दिन 14 को, ठीक है। तो रूम समझ लो कितने पैक थे। तो भाई हमने थोड़ी सी रिक्वेस्ट वगैरह करी, तो बट मेरे को जो रिसेप्शन में वहाँ पे बोला गया, रिसेप्शनिस्ट ने, उसने बोला कि भाई 1 बजे मिलेगा मुझे रूम, ठीक है। तो अपना दिमाग थोड़ा सा वो हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा ना बॉडी एक वगैरह हो गया था यार। अब ऑब्वियसली पूरे सफ़र में आ रहे हो, सोने के लिए है, बट स्टिल यार मतलब बॉडी थोड़ा सा रहती है ना, अपना बेड होता है घर का, ठीक है। तो वो सब था, और भाई फिर नहाए वाए नहीं थे, तो थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे को। तो भाई मेरे को ये था, मेरे को बस भाई तुम रूम दो और मैं फटाफट अपना नहाऊँ धोऊँ फ्रेश हूँ, और उसके बाद मुझे जहाँ मर्जी निकलना है मैं निकल जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एनीवेज मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा वहाँ पे, उनको बोला कि यार हमारे साथ बच्चा है, और बच्चे का भी ये थोड़ी हालत वैसे, उसको नहलाना वहलाना है ये सब। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि ठीक है जो भी सीन है, तो तब, लेकिन तब भी नहीं दिया उन्होंने हमें रूम दिया था 10 बजे, ठीक है, विच इज़ फाइन एब्सोल्युटली, ठीक है। वो तो भाई उनकी कर्टेसी है कि रूम दे भी दिया हमें। तो 10 बजे उन्होंने बोला कि भाई आपका रूम रेडी है सर, और आप रूम ले सकते हो, ठीक है। अब 7:30 से 10 बजे के बीच में भाई हमने सोचा क्या करें, तो उस टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। हालांकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था, और हमने यहाँ पे पेड ब्रेकफास्ट करा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट यार यहाँ से फिर हम जाते सिटी की तरफ कहीं पे जो मार्केट है, और मैं सीरियसली बताऊँ हमारा मूड था ही नहीं यार कहीं जाने का उस टाइम पे, ठीक है। हालत ख़राब थी बिल्कुल, तो हमने कहा यहीं ब्रेकफास्ट कर लेते। तो हमने भाई फर्स्ट डे का जो ब्रेकफास्ट है वो पेड ब्रेकफास्ट करा रेडिसन ब्लू में। बाकी हमारे जो ब्रेकफास्ट हैं, 2 दिन का स्टे हमारे यहाँ पे, वो हमारे इंक्लूड है। आज का ब्रेकफास्ट हमारा फ्री था यहाँ पे, ठीक है। तक क्या बोल रहा था अभी? अब नहीं बोलेगा। कह रही जब तक आप मुझे प्ले एरिया में नहीं ले जाओगे तब तक वीडियो नहीं बनाने दूंगी। अच्छा पापा आपके नहीं बना रहे, पापा वो देखो वहाँ दिखा रहे, देखो गाइस कैसे यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और ये भी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और ये है लेक। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है लेक पिछोला है या फतेह सागर है। आई थिंक ये फतेह सागर लेक है, क्योंकि लेक पिछोला
दूसरी साइड पे है शायद, कंफर्म नहीं है, पूछ लूँगा मैं किसी से। तो ऐसा सा कुछ सीन है भाई। अब क्या करें यार, वेट तो करना ही पड़ेगा। ये भी वहाँ पे परेशान हो रही है अदिति, कह रही मुझे प्ले एरिया में ले जाओ, मुझे स्विमिंग पूल में ले जाओ। अब इसे हम समझा समझा के थक गए कि भाई अभी रूम नहीं मिला है हमें, बट वही है ना यार, बच्चा है, क्या समझाएं इसे। अब बच्चे तो ये सब करेंगे ही सीन। तो इसने बोला बाहर ले जाओ, तो मैं इसको बाहर लेके आ गया हूँ, क्योंकि अंदर यार ये बैठ नहीं देती एक जगह पे। तो लेट्स सी भाई कितनी देर लगती है अभी रूम मिलने में। अब देखो यहाँ से कहीं जा तो सकते नहीं हैं, ठीक है, मतलब जा सकते हैं, बट यार एक तो मूड भी नहीं है ना, थके हारे हैं हम। फिर अभी बस ये मन करता है कि रूम मिल जाए और मैं नहा लूँ एक बार, ठीक है, तब जाके थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। तो भाई हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट यहीं कर लेते हैं, हालांकि बहुत महंगा ब्रेकफास्ट हुआ, बहुत महंगा ब्रेकफास्ट हुआ। तो एनीवेज बट ब्रेकफास्ट हमने यहीं कर लिया। अब क्या करें भाई, अब टाइम पास कर रहे हैं, लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो देखते हैं भाई कब रूम मिलता है अपने को। चेकआउट करने में तो लग रहे हैं लोग। तो लेट्स सी, 11 बजे के आसपास का टाइम बोला उन्होंने, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही मिल पाएगा हमें, अगर मिलेगा तो। अदरवाइज़ तो भाई चेक इन तो भाई दिन में 3 बजे के आसपास होता है। तो लेट्स सी भाई, फ़िलहाल भाई अभी ये मुझे बाहर ले आई है, इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, सुबह बहुत ठंड थी जब हम, एक तो बस में भी एसी चल रहा था, वो हो सकता है उस वजह से, तो जैकेट पहन ली थी मैंने बस में, तो मैंने जैकेट पहन ली थी बस में। बट अभी भाई धूप बहुत तेज़ आ रखी है, बहुत तेज़। एनीवेज 10 बजे हमें रूम में एंट्री मिल गई, 10 बजे हम रूम में आ गए, ठीक है। रूम बहुत ही मतलब ठीक है, ऐसा कोई लैविश रूम नहीं है, ठीक है, सिंपल सा रूम है। वो मैंने रूम टूर बनाया था, वो दिखा दूँगा आपको। सो ये कुछ हमारा रूम है, रूम में मिल चुका है, मतलब मैं अंदर की तरफ खड़ा हूँ, ये मेन गेट है, और ये कुछ पैसेज है, और यहाँ पे आई थिंक ये बाथरूम है। बाथरूम डिसेंट है, ओह बढ़िया है यार मुझे लगा छोटा ही है। हाँ, इधर वो शावर का एरिया है, और ये बाथटब है यहाँ पे। बाथरूम से बाहर जाएंगे तो ये मैम भी बना रही है अपना रिव्यू, और ये आई थिंक वार्डरोब है यहाँ पे, ये वार्डरोब वगैरह है। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया दे रखा आपका सामान वामान रखने का, कबर्ड वगैरह है, टीवी है, और ये कुछ रूम है। और हद तो खुश हो गई है भाई, क्योंकि नीचे बहुत परेशान हो गई थी, है ना दी, आप परेशान हो गए थे ना नीचे। और ये आई थिंक बैल्कनी वाला एरिया, आई डोंट नो बैल्कनी ओपन होती है नहीं होती, बट लेट्स सी। यहाँ पे टेबल और चेयर है, नहीं अरे बैल्कनी नहीं है क्या इसमें। तो एनीवेज विंडो करना भी क्या हमें, हम तो भाई यहाँ से फ्रेश होके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत रिजॉर्ट एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। बट भाई ये है कुछ अपना रूम, ठीक है। आई थिंक सुपीरियर डीलक्स सुपीरियर डीलक्स समथिंग ऐसा कुछ रूम है। अभी कुछ समय आएगी तो कंफर्म करूँगा, उसने बुक करा। तो फिलहाल के लिए भाई थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही है। बस फिर हमने सोचा यार थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम निकल गए थोड़ा सा सिटी टूर के लिए। हमारा तो भाई दूसरों का रिकॉर्ड कर लेते हैं। भाई क्योंकि चेक इन टाइम ही है, और हम तो भाई सुबह 7:30 बजे आ गए थे, तो तब तो ये स्टाफ था नहीं, तो हमारे वेलकम नहीं होगा, बट इनका हो रहा है। तो गाइस पहली बात तो हमारा ये वाला वेलकम नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ कि हम सुबह 7:30 बजे आ गए थे यहाँ पर, तो तब स्टाफ था नहीं इनका, और चेक इन टाइम पे ही जनरली होता है सब। और फिलहाल हम जा रहे हैं खम्मागढ़ी रेस्टोरेंट, और मैंने उसके लिए कर दिया ऊबर बुक। मैं माइक नहीं लगाया, नहीं वो उसके बाइक में सही आ जाएगी। फिलहाल मैंने ऊबर बुक कर दिया, और ऊबर आने वाली है, ऊबर हुई है 99 रुपये में। और मैंने इनसे बात करी थी जो यहाँ पे ड्राइवर खड़े हैं, वो 500 रुपये मांग रहे थे। मैंने कहा पहले ऊबर करके देख लेते हैं, तो देखते हैं अभी आ रहा है वो, उसके बाद चलिए खम्मागढ़ी की भूख बहुत लग रही है। गाइस अगर आप पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट में, ये है क्या, ये है गाड़ी, यही है
देखो ना पीछे। हाँ गाइस 1 मिनट में आ गया ही है। बैठते हैं, चलो आदि आओ, जाओ इसे पकड़ो, छोटी भेज चलो। 5260 चलो चलो से छोड़, बैठ जाओ। तो खमाकानी कौन सा वाला जाना है, नॉन वेज वेज वाला, प्योर वेज वाला या नॉन वेज वाला? है प्योर वेज वाला। प्योर वेज वाला जाना है। अलग अलग है क्या? 3 बने हुए हैं। हाँ 3 बने हैं, मैंने देखा। अच्छा जी, अब वो मैंने किसमें करा, तो वैसे प्योर तीनों वेज वो वाले में एक करा। ही के हैं या क्या? तीनों एक ही ब्रांच है, पर उनका अलग अलग ब्रांच बना हुआ है। जैसे एक नॉन वेज वाला बना हुआ है, वो रूफ टॉप है। हाँ, एक प्योर वेज बना हुआ, वो भी रूफ टॉप है। और एक जो है वो नॉन वेज वाला, वो लेक साइड है। नॉन वेज है वो। अच्छा वो नॉन वेज है। अच्छा नहीं तो प्योर वेज वाले में वैसे कौन सा वेज और प्योर वेज? प्योर वेज और नॉन वेज वेज वाला वो अच्छा है, रूफ टॉप है, अच्छा रेस्टोरेंट है, उसका खाना भी अच्छा है, फिर कोई कंप्लेंट वाली नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ तो प्योर वेज वाले में चलो। नहीं, नॉन वेज वेज वाला कह रहा हूँ मैं। अच्छा नॉन वेज वेज वाला। यस, हाँ तो वो उदयपुर शहर का व्यू भी है वहाँ से। अच्छा अच्छा हाँ तो फिर वहाँ चल रहा है ना। हमने ये सोचा था कि हम सिटी पैलेस कर लेंगे। सिटी पैलेस के बाद क्योंकि वहाँ 2-3 घंटे लगते हैं, सिटी पैलेस के बाद हम भाई वहीं से चले जाएंगे तुम्हारा जगदीश टेम्पल। जगदीश टेम्पल के बाद हम चले जाएंगे बागोर की हवेली, वो जो शो होता है वहाँ पे धरोहर करके, उसको देखने के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि भाई हमारा गुड़ गोबर कैसे होगा फर्स्ट डे। ठीक है, आइए देखने मजा आएगा। तो फर्स्ट डे में भाई बहुत इश्यूज आए होंगे क्योंकि हम पहले आ गए सिटी पैलेस। ठीक है, सिटी पैलेस में हमने लिया 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट जो होता है। पहली बात वो आज के ब्लॉग में आपको पता चलेगी डे 2 में कि भाई सिटी पैलेस में 2 एंट्री है। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये। तो भाई हम वहाँ से 50 रुपीज़ करके टिकट होती है एंट्री टिकट, जिसमें आप सिटी पैलेस में बार बार घूम सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको म्यूज़ियम वाली टिकट लेनी है तो भाई मैं कुछ चार्ट वार्ट लगा दूंगा, वहाँ देख लेना प्राइसेस क्या है। आई थिंक 400 समथिंग है जो सिटी पैलेस म्यूज़ियम है अंदर, सिटी पैलेस के अंदर, वो घूमने के लिए। ठीक है, और उसमें भाई दिखाया जाता है बहुत सारी चीज़ें कि भाई जो राजा महाराजाओं का जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था, उनका जो आर्मर और युद्ध में चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो भाई मैंने कुसुम को पूछा कि यार करना है क्या ये, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शी सेड कि कुछ फोटोजेनिक है अंदर, फोटो खींचने के लिए तो चलते हैं। मैंने कहा यार फोटो खींचने के लिए तुम बाहर से खींच लो, 400 रुपये के दिन उसमें। ठीक है, तुमने भाई 50 रुपये की एंट्री टिकट ली, वहाँ से हम घूमे। ठीक है, अंदर पूरा। फिर वहाँ भटकते भटकते हमने पूछा कि भाई कहाँ जाना है हमें बोटिंग के लिए, क्योंकि बोटिंग करनी थी हमें यार। ठीक है, इवनिंग का टाइम था। बोटिंग वाले एरिया पे वहाँ पे ना ट्रेन्स चलती हैं। ठीक है, मतलब आपको ट्रेन ले जाएगी नीचे, थोड़ा सा डाउन हिल है वो। ठीक है, नीचे जाओगे आप, फिर वहाँ से आपको वापस आना है तो ट्रेन में भी आ सकते हो, पैदल भी आ सकते हो, बट नीचे जाना ईजी है, ऊपर आने में थोड़ी सी थकान हो जाती है क्योंकि बहुत चलना पड़ता है यार वहाँ पे ना। तो इतना भी अगर आप ऊपर नीचे करोगे, वैसे ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाना, 300-400 मीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट स्टिल यार इतना जब तुम चलते हो ना तो बहुत थक जाते हो। पूरे सिटी पैलेस की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम फिर बोटिंग के लिए गए भाई नीचे। ठीक है, और बोटिंग पे जाके भाई पहली बात हमें वहाँ पे दिखे, क्या नाम है उनका यार, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, नाम बता दूंगा, बट हमें वहाँ पे दिखे, एक झलक उनकी दिखी हमें, जो आपको याद होगा तारक मेहता के उल्टे चश्मे में जो एक कैरेक्टर है ना अब्दुल का, वो जो सर हैं वो वहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, और जिस टाइम पे हम वहाँ पहुँचे वो जाने ही वाले थे आई थिंक। तो कुसुम ने नोटिस करा कि अरे ये तो वो हैं ऐसे करके। ठीक है, तो तब मैंने देखा, तो अब मैं उनके पास नहीं गया यार। कुसुम बोल रही थी जाओ उनके पास जाओ और फोटो लो, बट मैं उनके पास गया नहीं क्योंकि बहुत लोग थे और वो ना मतलब गाड़ी में एंटर होने को थे अपनी, मतलब जाने को थे वहाँ से। ठीक है, और लोग जाके उनसे रुक के उनसे फोटोज ले रहे थे ये सब। तो यार मैंने सोचा कि ठीक है यार, वो बंदा भी अपना एंजॉय करना आया होगा, लेट इट बी। मतलब मैंने दूर से थोड़ा सा उनकी वीडियो बनाई थी, अब देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई डाल दूँगा।
तो भाई दूर से मैं थोड़ी वीडियो बनाई, मैंने पास जाके उनसे नहीं पूछा, एक तो शर्म भी आ रही थी, दूसरा यार एक नॉर्मल सा मतलब कॉमन सेंस है यार कि यार बंदा घूमने आया हुआ है और हम और उसके पीछे लगे हुए हैं कि यार दिखा दे, फोटो बना दे, ये सब। हाँ भाई कुछ हमने मुझे बोला कि यार ब्लॉग में तो चलेगा ना बढ़िया एकदम, और मैंने कहा छोड़ो यार, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बंदा आया एंजॉय करेगा। एनीवेज भाई हम पहुँचे वहाँ पे जो नीचे जहाँ पे बोटिंग के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे पार्किंग एरिया है, वहाँ पे एक बोट हाउस करके है, वहाँ से भी टिकट मिलती है आपको, ठीक है। तो उस बोट हाउस में जाके वहाँ पे हमने पूछा तो वो 5 बजे क्लोज हो जाता है, 5 बजे तक आपको लास्ट टिकट मिलती है। बोटिंग क्लोज नहीं होती, बोटिंग तो चलती है, बोटिंग आई थिंक रात तक चलती है, शायद 7, साढ़े 7, 8 जो भी है। आई थिंक लास्ट बोट जो आपको लेके जाएगी वो 7 बजे की होगी, जो 7 बजे लेके जाएगी, और वापसी में आई थिंक 9, साढ़े 9 बज जाता है, ऐसा कुछ है शायद, ठीक है, नॉट कन्फर्म बट एनीवेज। तो भाई 5 बजने में ना सिर्फ 2 मिनट थे, सिर्फ 2 मिनट। वो बंदा विंडो पे जो बैठा था उसने धमकाई दिया भाई पूरा, कह रहा भाई 2 मिनट में हम निकल जाएंगे, बंद हो जाएगा। जिसको लाइन, और वहाँ लाइन लगी थी टिकट लेनी, तो जिसको टिकट लेनी है वो बता दो, क्योंकि भाई 2 घंटे की वेटिंग है आगे। तुमने बोटिंग की टिकट ली और उसके बाद भाई बोट को ऑन बोर्ड करने के लिए भी लाइन थी, ठीक है, तो वो 2 घंटे थी वहाँ पे वेटिंग, 2 घंटे शाम के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने कुछ उनको पूछा फ़ोन करके, वो थोड़ा उधर गई हुई थी, फोटो खिंचा रही थी साइड में। तो मैंने कहा भाई 2 घंटे लगेंगे, क्या करना है, तो शी सेट की रहने देते हैं, कल सुबह करेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाई वो हमारी बोटिंग नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा हमारा ऐसा मोरल डाउन हो गया, हमने कहा यार इवनिंग में सनसेट वाली बोटिंग करनी थी, बट एनीवेज ठीक है जो भी है। फिर हम वहाँ से निकले, वहाँ से निकल के आए, और हाँ इससे पहले ना हमने ट्रेन की टिकट भी ली थी, वो नीचे निकली हुई अद्दू कह रही थी ट्रेन में सफ़र करना है उसको, मतलब ट्रेन इन द सेंस कि जो सिटी पैलेस के अंदर से आपको बोटिंग वाले एरिया तक ट्रेन छोड़ती है, ठीक है। उसमें भी 2-3 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, आपको बोटिंग वाले एरिया में जाना है या आपको एग्जिट पे जाना है, ठीक है। तो एग्जिट के लिए तो ट्रेन चलती है, बोटिंग वाले एरिया के लिए जैसे इको गाड़ी नहीं होती, उसको थोड़ा सा काट पीट के मॉडिफाई करके बोटिंग वाले एरिया के लिए बना रखा है, ठीक है, जिससे गोल्फ कार्ट टाइप की बना रखी है उस टाइप की, तो वो है। अब भाई मैंने सोचा ट्रेन सारी तो ट्रेन जा रही है, शायद वहाँ तक ले जाएगी, तो भाई अद्दू की जिद में मैंने टिकट ली ट्रेन के लिए, लेकिन भाई वहाँ पे भी बचका हो गया। ये कहाँ घुमाता है? घुमाने के लिए भाई बाहर छोड़ता है, बोटिंग के लिए छोड़ता है। अच्छा बोटिंग के लिए छोड़ेगा, कितनी दूर है यहाँ से? 300 मीटर। और बच्चों का टिकट है? भाई दिन तक फ्री है। अच्छा दो दे दो चलो। बोटिंग के लिए बाहर के लिए, हाँ बोटिंग के लिए बाहर के लिए, बोटिंग के लिए? बोटिंग का टिकट हो गया, हाँ बोटिंग का टिकट हो गया। नहीं, बोटिंग का टिकट कहाँ मिलेगा? वहीं से मिलेगा जहाँ से बोटिंग अच्छी है। अच्छा कौन सा? चौथा वाला? दूसरी ट्रेन आएगी उसमें बैठना है। उसने बोला चौथी ट्रेन में बैठना है। ट्रेन दूसरी है, चौथी कौन सी है? इसके बाद और क्या होगा? ये इसमें बैठना है? ऐसे बोटिंग जाना है। हाँ ये सर्कल पे ड्रॉप करेगा और छोटी गाड़ी आएगी उसका बैक पूरा अंदर प्लेस करेगा। अच्छा बैठना इसमें ही है? बैठना इस पे ही है? बैठना इसमें ही है? बैठो, रुक जाओ, मम्मा के साथ बैठो, पापा को करना। कितनी देर में आएगी? ये बोटिंग पे छोड़ोगे? बोटिंग पे छोड़ोगे? बोटिंग जाएगी, एग्जिट जाएगी, कहाँ जाएगी? एग्जिट जाएगी। अच्छा एग्जिट जाएगी, तो बोटिंग के लिए कोई दूसरी आ रही है? पूरा फुल होगा तब निकलेगा। अभी ये नहीं है। तुमने क्या बोला उसको? क्या बोला? It was at this moment that he knew. He f***ed up. कुछ नहीं, उसने मुझसे बोला कहाँ जाना है, मैंने कहा बोटिंग में जाना है। उसने चौथा नहीं बोला, उसने बोला छोटी गाड़ी आएगी, ये चौथी गाड़ी आएगी, मैं चौथी गाड़ी आएगी। ठीक इससे है पूछ लो, ये वाली गाड़ी ये नहीं, इको बोली इसने। अभी आई तो थी इको, वो छोटी सी रेड वाली।
तो छोटी आई थी। बाद में पता चला कि भाई बोटिंग वाली एरिया में जाएगी वो छोटी इको, ठीक है, ट्रेन नहीं आएगी। उसमें भी भाई वो आ ही नहीं रही थी। तो हमने कहा पता नहीं कितनी देर हमने वहाँ पे 10 मिनट वेट करा होगा कम से कम। तो एट दी एंड मैंने बोला यार छोड़ो, मैंने कहा 50 रुपये की बात है, मारो गोली, पैदल चलते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है, इतनी देर में तो हम पैदल पहुँच जाएंगे। और भाई हम वहाँ से पैदल आए, ठीक है। तो वो वाला एक्सपीरियंस भी ख़राब हुआ, ट्रेन वाला एक्सपीरियंस ख़राब हुआ वहाँ पे, और उसके बाद बोटिंग नहीं मिली, वो वाला एक्सपीरियंस ख़राब हुआ वहाँ पे। उसके बाद भाई हम वापस आए, फिर जगदीश टेम्पल गए। जगदीश टेम्पल वॉज फाइन, वो हो गया था, ठीक है। वहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे, ठीक है। जगदीश टेम्पल जिसको नहीं पता वो भाई कृष्ण जी वाला टेम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं जाके। वहाँ हम गए, उसकी सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है, तो थोड़ा ध्यान से, मतलब एकदम बिल्कुल खड़ी सी हैं, ठीक है। तो भाई जगदीश टेम्पल के बाद, और ये सारा ना 300-400 मीटर की दूरी पे, जैसे आप सिटी पैलेस से जब एग्जिट लोगे, ठीक है, एग्जिट मतलब 2 गेट हैं, ठीक है, जहाँ से हमने एंट्री ली थी ना, वहीं से हमने एग्जिट ली, उसको बैक साइड वाला कह लो जो किसी, वहाँ से सीधा आओगे आप तो मुश्किल से आई थिंक 200 मीटर की दूरी पे जगदीश टेम्पल है, चौराहे पे आगे, ठीक है। वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाओगे, थोड़ा सीधा सीधा चलोगे, फिर ऐसे 2 रास्ते जाते हैं। तो इधर वाले पे, लेफ़्ट वाले पे जब आप जाओगे तो आती है बागुर की हवेली और गनगौर घाट। गनगौर घाट और बागुर की हवेली एक ही जगह पे है, ठीक है। तो भाई बागौर की हवेली हम गए, हमने सोचा शो देख लेते हैं, और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, 300-400 मीटर है, तो ये सारा वॉकेबल है, ठीक है। तो हम बागौर की हवेली गए, मैं काउंटर पे लगा लाइन में टिकट लेने के लिए, भाई वहाँ बाज रहा टिकट सोल्ड हो चुकी है भाई, ठीक है। और शाम के 6 बज गए थे, तो भाई टिकट सोल्ड हो चुकी थी। यहाँ भी निराशा हाथ लगी हमारे, तो वो भी हमारे हाथ निराशा लगी, और भाई वहाँ से हम वापस खोल लिए, ठीक है। और फिर कुसुम ने सोचा कि सज्जनगढ़ चलते हैं। सज्जनगढ़ के लिए हमने ऑटो पकड़ा, हमने ऑटो वाले भाई से पूछा भैया चलोगे, पहले तो कोई जाने को तैयार नहीं था, दूसरा ऑटो एक मिला, वो कह रहा हाँ चलेंगे। फिर हमने उससे ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा भाई खुला होगा इस टाइम पे, ठीक है। तो ही सेड कि उसने टाइम देखा, ही सेड कि नहीं भाई बंद हो गया होगा, तो वहाँ पे भी जाना, वहाँ पे भी वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो भाई हमने उसको बोला फिर एक काम करो, आप हमें वापस से हमारे रिजॉर्ट पे छोड़ दो। रिजॉर्ट पे भी हमने सुना था कि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं शाम के टाइम पे, तो हमने कहा रिजॉर्ट चलते हैं, वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे एटलीस्ट। तो भाई हम वापस रिजॉर्ट आ गए। सो भाई सारी नाकामियों के बाद हम आ गए बैक टू रिजॉर्ट। ना हम बोटिंग कर पाए, ना हम बागौर की हवेली का शो देख पाए। अब ट्राई करेंगे कि रिजॉर्ट में ही कुछ हो जाए। रिजॉर्ट में भी शो होता है, वो हो रहा है अंदर यार, हो रहा है यार कुछ अंदर। हमने शाम को गए तो थोड़ा सा एक कठपुतली वाला शो चल रहा था, वो मिस हो गया था बहुत सारा, तो हम एंड वाले पार्ट में पहुंचे थे वहाँ पे। और उसके बाद जो धरोहर वाला डांस होता है ना, जो फोक डांस होता है, वो भी हुआ थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसा नहीं जो बिल्कुल वो धरोहर शो वाले में होता है वैसा हुआ, वो ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा झलक सी थी उसकी, ठीक है। 2-3 उन्होंने गाने बोले, उस पर डांस करा, और जो लेडी थी उन्होंने मतलब अच्छा डांस करा, बट ज़्यादा नहीं था। वो ऐसा नहीं था वो जो मटके वटके आगे नाचते ना, वो वाला नहीं था, नॉर्मल सा सिंपल सा था, ठीक है। बट वो भी था एक क्या कहते हैं उसको, इन्जॉयफुल इवनिंग, ठीक है, वैसा सा था, ठीक है। फिर हम भाई वापस आए रूम में, और भाई हमने फिर डिनर करा। डिनर भी हमने होटल में ही करा कल, क्योंकि फिर भाई हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि हमने रेस्ट ही नहीं करा था ना। हम सुबह यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद हमने रेस्ट ही नहीं करा। तो भाई ऐसा सा कुछ हमारा दिन था। फिर हम भाई बस सो गए, फैल गए। पहले मुझे लगा मैं रात में भाई व्लॉग ऐड करूँगा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई भाई। 9:30 बजे मस्त नींद आ गई मेरे को, और मैं सो गया। तो भाई आज जो है वो डे 2 है, और आज का व्लॉग अलग चलेगा, ठीक है। अभी हम वापस होटल में आए हैं कहीं से, ठीक है, वो डे 2 में आपको बदल जाएगा, डे 2 वाले ब्लॉग में बदल जाएगा। तो फिलहाल हम होटल में हैं, और अदिति और कुसुम भाई थोड़ा सा फ्रेश हो रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना डे 1 की एक ब्लॉग शूट कर लिया जाए, ठीक है। तो ये था ब्लॉग, और जो कुछ इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। होपफुली एक वीडियोस पे बन जाएगी डूज एंड डोंट पे, कि भाई क्या करना है उदयपुर में, क्या नहीं करना, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा डे 1 था भाई, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, निराशाजनक डे 1 था, बट हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ऑफ डे 2 इन उदयपुर। बाय बाय।